जय पीर बाबा की जरूर लिखिएगा। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के एक तेज तर्रार नेता बाबा चंचल सिंह, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनका नाम लेकर ही ये कहें कि हर किसी को याद आ जाता है कि बाबा चंचल सिंह की क्या खासियत है, और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। जम्मू के इस समय हम ठीक रत्ती छपड़ी बरन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर बता दें कि सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता बाबा चंचल सिंह जो है वो 11 दिन के लिए इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड में इस तालाब में जो है वो 11 दिन के लिए जल तपस्या पर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बाबा चंचल सिंह जी की तस्वीर है। हालांकि ये जो बेड आप देख पा रहे हैं, इस बेड के अंदर कोई भी बिस्तर कुछ नहीं है। आज सिर्फ एक ऊपर जो है वो कंबल जो है वो लिया गया है, और एक रस्सी के ऊपर जो है वो बाबा चंचल सिंह इस समय इस तालाब में जो है वो जल तपस्या पर बैठे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये एक ऐसा तालाब है जिसके अंदर लोकल्स लोगों का कहना है कि जनाब ये इस तालाब में जो है वो कई सारे जो सांप हैं वो जो है वो इस तालाब में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 11 दिन के लिए जल तपस्या पर बैठे बाबा चंचल सिंह जी का आज चौथा दिन है, और कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल उनके जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। जम्मू की रत्ती छपड़ी बरन का ये तालाब है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इसके पीछे का अगर आप राज जानेंगे कि आखिरकार बाबा चंचल सिंह ने जो है वो इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड में जो है वो ये जल तपस्या किस तरह से शुरू की है, बताया ये भी जा रहा है कि इसमें वो कुछ भी पानी या फिर खाना या कुछ भी जो है वो इसमें नहीं खा रहे हैं। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ये कहें कि जो जल तपस्या है वो उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सामने यहाँ पर पीर बाबा जी का जो है वो दरबार है, मेला जो रत्ती छपड़ी का रहता है वो भी यहाँ पर लगता है। लेकिन ऐसे में बता दें कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पीरों की जो जगह है, इससे जो है वो बाबा जी पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पर पीर बाबा को बाबा चंचल जी मान रहे हैं। और कई बेटियों की शादियां जब भी यहाँ पर कोई भी चढ़कर चढ़ती है तो बाबा चंचल सिंह जी द्वारा कई बेटियों की शादियां कराई जाती हैं। गरीबों में राशन बांटा जाता है ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे, और जो जग वगैरह है वो भी किए जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगाए जाते हैं। तिरंगे झंडे जब जब 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें, तो हर घर में हर जगह पर जो है वो चाहे हमारे कोई जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पुलिस हो, बेल्ट फोर्स हो, तो वहां पर जो है वो तिरंगे झंडे ये जो है वो इनके द्वारा फ्री में बांटे जाते हैं। हर घर में तिरंगा लगाने की बात करें तो उसमें भी बाबा चंचल का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है। लेकिन बता दें कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक किक्कर का पेड़ हुआ करता था जो कि सूख गया था, जिसे बाद में यहाँ पर काट दिया गया था। उसकी बाद में जो परछाई थी वो इस तालाब में जो है वो दिखने लगी थी। और उसके बाद बाबा चंचल जी को पीर बाबा की ओर से एक ये कहें कि हुक्म आता है कि आपको जो है वो अब जो है वो तपस्या यहाँ पर करनी होगी। लेकिन तपस्या जो है वो आपके लिए बहुत ही जो मुश्किल तपस्या होगी वो आपको यहाँ पर करनी होगी। तो बाबा चंचल जी ने जब पीर बाबा जी के आगे पूछा होगा, चौकी वगैरह ली होगी, तो वहां पर ये हुक्म आता है कि आपको जो तपस्या है वो जल में रहकर करनी है, एक तालाब में, यानी कि जल में आप कहीं पर भी जाएं वहां पर आपको करनी है। और कुछ भी जो है वो 11 दिन के लिए ना खाना है ना कुछ जो है वो पीना है। तो आज देख सकते हैं बाबा चंचल सिंह जी दिन रात जो है वो आज इसी तरह से जल तपस्या पर हैं। इलाके के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इनके, और हर कोई हैरान है कि जनाब आखिरकार इतनी ठंड में ये सब जो है वो इतना बड़ा जो किस तरह से जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो लोकल्स लोग हैं वो भी यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जय बाबा चंचल सिंह जी की यहाँ पर बोल रहे हैं। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। तो ये तस्वीरें जम्मू की रत्ती छपड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार। हालांकि कई सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये पीर बाबा जी का एक बहुत ही पुराना जो है वो यहाँ पर स्थान है। कई सारे लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। और जब भी यहाँ पर मेला वगैरह होता है तो यहाँ पर जो भी पीर बाबा के आगे मांगते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। सर आप लोकल हैं? लोकल है। क्या कहेंगे, दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने हैं बाबा जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है और किस तरह से ये तपस्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, रात में इधर ही रहते हैं सब, इधर ही रहते हैं। आप देखते हैं इस कह रहे हैं कि इस तालाब में सांप वगैरह बहुत होते हैं। होंगे रहते हैं, इधर ही रहते हैं। अच्छा इधर ही रहते हैं बाबा? इधर ही रहते हैं। पहले कभी तपस्या हुई है यहाँ पर? नहीं पहले नहीं। पहले कभी देखा आपने किसी को किस तरह की नहीं तपस्या? नहीं नहीं देखा नहीं।
ये पहले बार ही देखा, हमें पता लगा था आया देखने देखने के लिए। ऐसा लोगों ने साथ ही अंदर अच्छा अच्छा हमें पता लगा जो देखा थे बाबा ने। ये तो भंडारे भंडारे लगाते हैं इधर पे, लगाते हैं। लगाते भंडारे लगाते हैं। क्या इससे पहले बाबा चंचल जी आपके इलाके में क्या क्या काम कर चुके हैं? काम करते हैं, जो गरीब लोग होता है तो इससे मांगते आते हैं, कोई लड़की की शादी करे तो राशन वाशन दे देते हैं, लेकिन वो लोग तो मदद बहुत करते हैं, मदद लोगों की मदद बहुत करते हैं वो नहीं। तो जिसकी देख सकते हैं ये फिलहाल ये बाबा चंचल सिंह जी अभी भी इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है और देख सकते हैं कि तालाब के अंदर जो कि पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है, जिसमें कि सारे जो जहरीले सांप हैं वो भी इसके अंदर हैं। लेकिन जनाब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी है कि जिस तरह से इतनी ज्यादा ठंड में जो है वो जनाब रात को या सुबह घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन बाबा चंचल सिंह जी की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले वो सुर्खियों में रहे हैं, कई सारे बेटियों की शादियां करा चुके हैं, कई सारे गरीबों को जो है वो उनके पेट भर चुके हैं और कई सारे ये कहें कि बेटियों की अपने हाथों से विदाई कर चुके हैं। आसपास के लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके काम ही कुछ अलग किस्म के रहते थे जो कोई भी हिम्मत जो है वो उसके लिए नहीं कर पाता था। और आज जब यहाँ पर बाबा चंचल सिंह जी 11 दिन के लिए जल तपस्या पर बैठे हैं तो उसके बाद हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है, हर कोई उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है और हर कोई उनके दर्शन करके यहाँ से जा रहा है। तो आप देखने वाली बात है कि 11 दिन के बाद जब बाबा चंचल सिंह जी इस जल तपस्या से यहाँ पर उठेंगे तो क्या कुछ वो कहेंगे, क्योंकि अभी वो ना तो किसी से बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लोकल लोगों से भी पूछा है कि आखिरकार बाबा चंचल सिंह जी से आपकी कोई बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जनाब अभी वो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना ही कुछ पानी वगैरह पी रहे हैं। तो ऐसे में दिन रात जो है वो इसी तरह से वो तपस्या पर बैठे हुए हैं। अब उम्मीद है कि जो भी उनका मकसद होगा, जो भी पीर बाबा का जो उन्हें हुक्म होगा वो जो है वो उसे पूरा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बाबा चंचल सिंह जी पीर बाबा को पिछले कई सालों से मानते आ रहे हैं और ऐसे में अचानक जब उन्हें एक हुक्म आता है पीर बाबा जी का कि आपको इस तरह से एक जल तपस्या करनी होगी, और जिसके हुक्म के बाद बाबा चंचल सिंह जी इस तरह से जो है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड में यहाँ पर जनाब इंसान जो है वो जम जाता है। लेकिन सिर्फ एक रस्सी है इस बेड के अंदर जो डाली गई है, उसी के ऊपर बाबा चंचल सिंह जी जो है वो यहाँ पर तपस्या पर बैठे हुए हैं और ना जाने किस तरह से वो तपस्या यहाँ पर कर रहे होंगे। ये तो बाद में पता चल पाएगा कितना उन्हें इस तपस्या में दुख यहाँ पर देखना पड़ा है, कितना ज्यादा उन्होंने किस तरह से इस ठंड को बर्दाश्त किया है, ये तो 11 दिन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज चौथा दिन है, बाबा चंचल सिंह ने ना कुछ खाया है, ना कुछ पानी पिया है, ना ही वो उन्होंने किसी से बात की है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर लिखे और जय पीर बाबा जी की जरूर लिखे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।